नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल बूस्ट योर एनर्जी पर। प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके विचारों को नई दिशा देगी बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मकता से भर देगी। तो आइए बिना समय गवाएं चलते हैं आज की इस अनमोल और प्रेरक कहानी की ओर। श्रोताओं, एक बार बुद्ध भगवान के पास एक व्यक्ति आया और विनम्रतापूर्वक पूछा, हे भगवान, क्या भाग्य का लिखा कभी मिटाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनो, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। वह व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक बोला, हे भगवान, कृपया मुझे अपनी कहानी सुनाइए, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। बुद्ध भगवान ने कहना शुरू किया, यह बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। इसी कठिन जीवन के बीच उसके घर एक दिन एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म ने जैसे उस परिवार में खुशियों की लहर ला दी। वर्षों बाद मजदूर और उसकी पत्नी के आंगन में किलकारियां गूंजी थी। उनके चेहरे की चमक देखकर लगता था जैसे उनके सारे दुख मिट गए हों। आस पड़ोस और रिश्तेदारों ने उनके घर आकर बधाइयां दी। मजदूर का घर मानो एक उत्सव का केंद्र बन गया। उसी दौरान एक सिद्ध संत भिक्षा मांगते हुए मजदूर के घर के द्वार पर आए। मजदूर ने बाहर आकर देखा और संत से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आज हमारे घर में बहुत शुभ अवसर है, कृपया अंदर पधारिए, भोजन ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। संत मजदूर की श्रद्धा और आग्रह को देखकर घर के भीतर आए। पति पत्नी ने बड़े आदर और प्रेम से संत की सेवा की। भोजन के उपरांत मजदूर ने अपने पुत्र को संत के चरणों में लाकर कहा, गुरुदेव, कृपया मेरे पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दे कि उसके जीवन में कभी कोई दुख न आए। संत ने जैसे ही बालक की ओर देखा, उनका ध्यान उसके हाथ पर बने एक विशेष चिन्ह पर गया। संत विचारमग्न हो गए। मजदूर ने घबराकर पूछा, गुरुदेव, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप इतने गंभीर क्यों हो गए? सब कुशल तो है? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, चिंता की कोई बात नहीं। यह बालक बहुत ही भाग्यशाली है। इसके हाथ पर बना यह चिन्ह बताता है कि इसके भाग्य में राजयोग लिखा है। यह 16 वर्ष की आयु में राजा बनेगा। मजदूर आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ। मेरा पुत्र राजा कैसे बन सकता है? संत ने समझाया, पुत्र, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे पुत्र ने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप उसे यह राजपद मिलेगा। जब यह 16 वर्ष का होगा, तब नगर के राजा की एकमात्र पुत्री से इसका विवाह होगा। विवाह के पश्चात राजा की सारी संपत्ति और राज्य तुम्हारे पुत्र को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर मजदूर और उसकी पत्नी दोनों बेहद प्रसन्न हुए। लेकिन दूसरी ओर उसी नगर का राजा, जिसकी पुत्री से विवाह की भविष्यवाणी की गई थी, शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था। राजा ने जंगल में एक मोर देखा और उसे पकड़ने के लिए अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया। मोर का पीछा करते करते वह अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल गया। घने जंगल में मोर उसकी आंखों से ओझल हो गया और राजा अकेला रह गया। प्यास से व्याकुल राजा ने आसपास पानी की तलाश शुरू की। बहुत दूर एक गांव नजर आया। श्रोताओं, यह वही गांव था
जहां उस गरीब मजदूर के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया था। जब राजा गांव के और निकट पहुंचा, तो उसकी दृष्टि गांव के बाहर स्थित एक कुटिया पर पड़ी। कुटिया के बाहर एक साधु महाराज ध्यानमग्न बैठे हुए थे। राजा ने अपने घोड़े से उतरकर साधु को प्रणाम किया और निवेदन किया, गुरुदेव, मैं अत्यधिक प्यासा हूँ। यदि कृपा करके मुझे कुछ जल प्राप्त हो जाए तो यह आपका बड़ा उपकार होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आप थोड़ी देर ठहरें, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर साधु महाराज कुटिया के भीतर चले गए। कुछ ही क्षणों बाद वह जल से भरा हुआ लोटा लेकर बाहर आए और राजा को प्रदान किया। राजा ने वह जल ग्रहण किया और अपनी प्यास बुझाई। जल पीते ही राजा ने अनुभव किया कि उसमें न केवल तृप्ति थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और ऊर्जा भी थी। पानी पीने के बाद जब राजा आगे बढ़ने को हुआ, तो उसकी दृष्टि गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ी। वहां उसने देखा कि बड़ी संख्या में लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने साधु से पूछा, गुरुदेव, ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े उत्सव या विशेष आयोजन के लिए ये सभी एकत्र हुए हैं। साधु महाराज ने उत्तर दिया, राजन, ये सभी लोग गांव के उस मजदूर के घर जा रहे हैं, जहां हाल ही में एक बालक का जन्म हुआ है। वह बालक असाधारण भाग्य का धनी है। उसके जन्म ने पूरे गांव में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ा दी है। लोग उसे आशीर्वाद देने और उसके दर्शन के लिए उत्सुक हैं। साधु की बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए विचारमग्न हो गया। उसे यह जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर उस बालक में ऐसा क्या विशेष है जो इतने सारे लोग उसकी ओर खिंचे चले जा रहे हैं। श्रोताओं, राजा ने जब साधु महाराज से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्या विशेष है उस बालक में जो सभी लोग उसके दर्शन के लिए उत्सुक हैं, तो साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, राजन, उस बालक के हाथ पर एक दुर्लभ नीला निशान है। यह संकेत करता है कि वह इस राज्य का भविष्य का राजा बनेगा। यह बालक परम भाग्यशाली है और विधाता ने इसके भाग्य में राजयोग लिख दिया है। राजा यह सुनकर हंसते हुए बोला, साधु जी, ये सब निराधार बातें हैं। भला मैं, इस राज्य का राजा, उस गरीब मजदूर के बेटे को अपना राज्य कैसे सौंप दूंगा? यह असंभव है। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, विधाता का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। आने वाले वर्ष में आपकी रानी के गर्भ से एक कन्या का जन्म होगा। उसी कन्या के साथ इस बालक का विवाह होगा और विवाह के पश्चात वह इस राज्य का राजा बनेगा। यह ईश्वर का निर्णय है जिसे बदला नहीं जा सकता। राजा ने यह सुनकर क्रोधित होते हुए कहा, गुरुदेव, यह मेरा राज्य है और मैं इसका स्वामी हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि ऐसा कुछ न हो। एक मामूली मजदूर के बेटे से मेरी बेटी का विवाह, यह असंभव है। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह सब विधि का विधान है। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। समय आने पर आप स्वयं इसे सत्य होते देखेंगे। राजा के भीतर साधु की बातों को लेकर एक अनचाही बेचैनी पैदा हो गई। उसने प्रणाम करते हुए साधु से विदा ली और अपने महल लौट गया। महल पहुंचते ही राजा ने पूरी रात विचार किया, ऐसा क्या किया जाए जिससे इस भविष्यवाणी को रोका जा सके। मैं अपनी शक्ति और योजना से इस स्थिति को टाल दूंगा। अगले दिन राजा ने अपने गुप्तचरों को गांव भेजा और मजदूर के घर का पता लगाने को कहा। जब गुप्तचर उस गरीब मजदूर का घर खोजकर लौटे तो श्रोताओं, राजा ब्राह्मण के भेष में मजदूर के घर आया। मजदूर और उसकी पत्नी अपनी मासूमियत और गरीबी के कारण छल का शिकार हो रहे थे।
लेकिन उन्हें इसका आभास तक नहीं था। राजा, जो ब्राह्मण के वेश में उनके घर आया था, अपनी बातों से मजदूर को विश्वास दिलाने में सफल हो गया। राजा ने बड़े ही आत्मीय स्वर में कहा, देखो भाई, यह बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, लेकिन अगर वह तुम्हारे साथ रहा तो भाग्य उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देगा। यदि मुझे यह बच्चा सौंप दो तो मैं इसे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूंगा और इसके भविष्य को सुरक्षित बनाऊंगा। मजदूर ने राजा की बातों पर भरोसा कर लिया। वह अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, हमारे दरवाजे पर एक बड़े दयालु ब्राह्मण आए हैं। वह हमारे बेटे को कुछ समय के लिए अपने पास रखना चाहते हैं ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। अगर बच्चा हमारे साथ रहा तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। यह सुनकर मजदूर की पत्नी ने पहले तो साफ मना कर दिया। उसकी ममता उसे इस विचार से भी विचलित कर रही थी कि वह अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप दे, लेकिन मजदूर ने उसे यह कहकर समझाया, यह केवल कुछ वर्षों की बात है। ब्राह्मण देवता का कहना है कि वह हमारे बच्चे का लालन पालन करेंगे और समय आने पर इसे हमें लौटा देंगे। यह सब हमारे बेटे के भविष्य के लिए ही है। पत्नी ने भारी मन से पति की बात मान ली। वे दोनों अपने नवजात शिशु को लेकर बाहर आए और ब्राह्मण बने राजा से बोले, हे ब्राह्मण देव, हम अपने बेटे को आपके सुपुर्द कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। जब यह बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तब आप इसे हमें लौटा देंगे। यह हमारी अंतिम इच्छा है। यदि आप हमारी यह शर्त मानते हैं तो ही हम अपने बेटे को आपको सौंप सकते हैं। राजा, जो ब्राह्मण के वेश में था, तुरंत बोला, निश्चिंत रहिए, मैं इस बच्चे का आपसे भी अधिक ख्याल रखूंगा। 16 वर्ष बाद यह बालक सुरक्षित आपके पास लौट आएगा। यह मेरा वचन है। अब विलंब न करें और इस मासूम को मेरे हवाले कर दें। मजदूर दंपति ने भारी दिल से अपने नवजात को ब्राह्मण के रूप में आए राजा को सौंप दिया। उस माँ ने आंसू भरी आंखों से अपने बेटे को विदा करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। यह मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। राजा, जिसने अपने छल से उनका विश्वास जीता था, मन ही मन प्रसन्न था। वह सोच रहा था, अब मैंने इस भविष्यवाणी को रोकने का पहला कदम उठा लिया है। इस बच्चे को इस राज्य का राजा बनने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। श्रोताओं, उस मासूम बच्चे को लेकर राजा खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़ा। मजदूर और उसकी पत्नी यह सोचकर संतुष्ट थे कि उनका बच्चा सुरक्षित और सुखी रहेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ब्राह्मण के भेष में आया व्यक्ति उनका राजा था और उसकी मंशा में कितनी गहरी चालाकी छिपी हुई थी। अब आप विलंब न करें और अपना बच्चा मेरे हवाले कर दें। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। श्रोताओं, इस प्रकार वह मजदूर दंपत्ति अपने बच्चे के हित के लिए अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ जाता है। श्रोताओं, राजा, जिसने अपने खतरनाक विचारों और चालाक योजनाओं से यह तय किया था कि वह उस मजदूर के बेटे को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, अब अपने ही जाल में फंसने को तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने उस नवजात शिशु को नदी में बहाने का निश्चय किया, उसकी अंतरात्मा में कुछ ऐसा जागा जो उसे अपने कर्मों की गहरी सच्चाई से परिचित करवा रहा था। राजा की नजर में यह मासूम बच्चा केवल एक खतरा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे चेतावनी दी, क्या तू सच में इस मासूम की हत्या कर सकता है? क्या तेरे पापों का भार इतना बढ़ जाएगा कि तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा? राजा की आंखों में संकोच की झलक आई। उसका हाथ कांपने लगा। वह हत्या करने के बजाय एक और योजना बनाने में जुट गया। उसने सोच लिया कि वह इस बच्चे को मारकर नहीं,
बल्कि नदी में बहाकर पूरी दुनिया से छिपा देगा। उसने एक लकड़ी का संदूक तैयार किया जिसमें बच्चे को हवा मिल सके और वह पानी में डूब न जाए। अब इस बच्चे का कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन मैं इसे अपनी बेटी के साथ शादी के लायक नहीं बनने दूंगा, राजा ने सोचा। श्रोताओं, राजा ने उस बच्चे को संदूक में बंधा और उसे नदी में बहा दिया। वह सोचता गया, अब देखता हूँ इस बच्चे को कोई कैसे बचाता है। मैं अपने साम्राज्य में उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसने यह भी सोचा कि नदी में बहते हुए संदूक किसी बवंडर में फंसेगा और डूब जाएगा, और फिर यह बच्चा हमेशा के लिए इस राज्य के भविष्य से बाहर हो जाएगा। राजा, जो एक कड़वी सच्चाई को बदलने के लिए इतना व्याकुल था, अब अपने महल में लौटने के लिए तैयार था। उसे विश्वास था कि उसकी योजना सफल होगी और भाग्य के लिखे को उसने अपने हाथों से मिटा दिया है। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब राजा अपने महल की ओर बढ़ रहा था, तो क्या वह जानता था कि भाग्य हमेशा अपने रास्ते पर चलता है? वही संदूक जिसको उसने नदी में बहा दिया था, एक अलग कहानी का आरंभ बनने वाला था। वह संदूक नदी की धाराओं में बहते हुए एक नए नगर के किनारे तक पहुंच गया। वह नगर एक धनवान राजा का था, जो रोज सुबह नदी में स्नान करने के लिए आता था। उस दिन जब वह राजा नदी में स्नान करने आया, तो उसे पानी में बहते हुए संदूक की परछाई दिखाई दी। राजा ने उस संदूक को निकाला और इसे खोलने के लिए उत्सुक था। श्रोताओं, जैसे ही राजा ने संदूक को खोला, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। उस संदूक के अंदर एक नवजात शिशु आराम से लेटा हुआ था और उसका छोटा सा हाथ अपनी अंगूठी को चूसते हुए मासूमियत से हंस रहा था। इस दृश्य को देखकर राजा के दिल में एक नई भावना जागी। उसने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और सोचा, यह बच्चा एक चमत्कार है। उसे छोड़ देना शायद मेरे लिए सबसे अच्छा हो। प्रिय दर्शकों, राजा का मन शांति से भर गया। इस छोटे से बच्चे के जीवन ने उसकी सोच बदल दी। यह बच्चा न केवल भाग्य का प्रतीक था, बल्कि उसने राजा के दिल में इंसानियत और दया की एक नई झलक भी जगाई थी। राजा की पत्नी ने हाथ जोड़कर मन ही मन धन्यवाद किया और कहा, माँ गंगा ने हमारे निसंतान घर में यह बच्चा भेजा है। राजा रानी बच्चे का बहुत प्यार से लालन पालन कर रहे थे। कुछ समय बाद राजा के काफिले के सामने एक बच्चा आ खड़ा हुआ। श्रोताओं, राजा का काफिला अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था और उस छोटे से बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया। उधर अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए राजा का लड़का, और वह लड़का जो मासूम बच्चे की जान बचाने वाला था, वही लड़का था जिसे राजा ने भेष बदलकर मजदूर के घर से ले आकर नदी में बहा दिया था। जैसे ही राजा की नजर उस लड़के के हाथ पर पड़ी और उसने उस हाथ पर नीला निशान देखा, राजा समझ गया कि यही वही लड़का है जिसे मैंने नदी में बहा दिया था। लेकिन यह जीवित कैसे बच गया? राजा ने तुरंत अपने काफिले को रुकने का इशारा किया और सैनिकों से कहा, जो लड़का अभी काफिले के सामने से गुजरा है, उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। हम उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम देना चाहते हैं। राजा के सैनिक तुरंत ही उस लड़के के पास पहुँचे और उसे अपने साथ ले आए। जब लड़का राजा के सामने पहुँचा, तो उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों बुलाया? राजा ने कहा, बिल्कुल बताइए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? राजा ने फिर पूछा, बेटा, तुम्हारा कौन सा गांव है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? और तुम्हारे हाथ पर यह नीला निशान कैसे है? लड़के ने कहा, हे मालिक, मैं पास के गांव का हूँ। और आप क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने कहा, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं। फिर राजा उस लड़के से बोला, हम तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं, क्या तुम हमें उनसे मिलवाने के लिए ले चलोगे? लड़का बोला, क्यों नहीं मालिक,
यह तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा कि आप हमारे घर पधारे। आइए, मैं अभी आपको अपने माता पिता से मिलवाने ले चलता हूँ। श्रोताओं, इस प्रकार राजा यह पुष्टि करने के लिए कि वह बच्चा वही है जिसे उसने नदी में बहा दिया था, उस लड़के के साथ राजा के घर पहुँचता है। राजा जी जब अपने पुत्र के साथ किसी राजा को आता हुआ देखते हैं तो सोचने लगते हैं, क्या ऐसा हो गया कि कोई दूसरा राजा मेरे घर मिलने के लिए आ रहा है। जब राजा जी के घर पहुंचा तो राजा जी ने पूछा, महाराज, आप किस राज्य के राजा हैं और किस कारण से आप हमारे घर पधारे हैं। राजा ने कहा, राजा जी, मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजा हूँ और मैं आपके घर आपको शुभकामनाएं देने आया हूँ। जब राजा जी ने पूछा, किस बात की शुभकामनाएं, तो राजा ने कहा, राजा जी, आपका बेटा बहुत बहादुर है। आज इसने अपनी बहादुरी से एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। राजा जब राजा जी के मुंह से अपने पुत्र की प्रशंसा सुनता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राजा जी ने कहा, हाँ महाराज, मेरा बेटा बचपन से ही बहादुर है और जब से वह हमें मिला है तब से हमारे घर में बरकत ही बरकत है। राजा जी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा ने उत्तर दिया, महाराज, अब आपसे क्या छुपाना, यह मेरा असली बेटा नहीं है। इसे मैंने नदी के किनारे एक संदूक में पड़ा हुआ पाया था। प्रिय दर्शकों, राजा को जब यह पता चलता है कि यह वही लड़का है जिसे उसने कुछ साल पहले नदी में बहा दिया था, तो यह सुनकर राजा चिंतित हो जाता है। राजा जी ने कहा, मुझे आपके बेटे की बहादुरी का बहुत सम्मान है और मुझे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसे बहादुर लड़के की आवश्यकता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके लड़के को अपनी नौकरी पर रखना चाहता हूँ। राजा जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा बेटा आप जैसे राजा के यहाँ नौकरी करेगा। मैं इसके लिए सहमत हूँ। श्रोताओं, राजा की सहमति मिलने के बाद वह राजा एक पत्र लिखता है और उसे लिफाफे में बंद कर अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर करता है। फिर वह लड़के से कहता है, बेटा, मैं अभी किसी काम से दूसरे राज्य जा रहा हूँ। तुम इस पत्र को लेकर मेरे राज्य जाओ और इसे महारानी को दे दो। पत्र पढ़ते ही महारानी तुम्हें नौकरी दे देगी। राजा का काफिला आगे बढ़ता है और रास्ते में डाकुओं के अड्डे पर पहुंचता है। वहां राजा के लड़के ने एक झोपड़ी देखी जो बाहर से टूटी फूटी दिख रही थी, लेकिन अंदर सीढ़ियां थी जो एक आलीशान महल तक जाती थी। श्रोताओं, जैसे ही लड़का सीढ़ियां उतरकर महल में पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला खाना बना रही थी। जब उस महिला की नजर लड़के पर पड़ी तो उसने पूछा, बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और बिना अनुमति के तुम यहाँ कैसे आ गए। राजा के लड़के ने सारा घटनाक्रम उस महिला को बताया और कहा, मैया, मैं रास्ता भटककर यहाँ आ गया हूँ। अगर आप मुझे एक रात ठहरने की अनुमति दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं वचन देता हूँ कि प्रात होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। महिला ने कहा, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि जिस स्थान पर तुम खड़े हो, अगर डाकुओं को पता चल गया कि कोई अजनबी यहाँ आया है तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजा का लड़का बोला, मैया, रात बहुत हो चुकी है और आगे जंगल का रास्ता है। अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे मारकर अपना शिकार बना लेंगे। कृपया मुझे यहाँ ठहरने की अनुमति दे दो। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया ने लड़के की बातों को सुनकर उस पर दया की और रात ठहरने की अनुमति दे दी। थोड़ी देर बाद डाकू अपने अड्डे पर लौटे और जैसे ही उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी तो वे बुढ़िया से पूछते हैं, अम्मा, यह लड़का कौन है और यह हमारे अड्डे पर क्या कर रहा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, यह बहुत ही नेक दिल लड़का है और यह राजा का संदेश लेकर नौकरी की तलाश में आ रहा है। डाकू बोले, मैया, तुम कितनी भोली हो,
तभी दूसरे डाकू ने कहा, रुको, मैं अभी इस लड़के की तलाशी लेता हूँ, कहीं यह राजा का गुप्तचर तो नहीं है। और ऐसा कहकर उसने सोते हुए राजा के लड़के की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने सोचा, कहीं किसी ने हमारे बारे में दुष्ट राजा को बता दिया तो राजा हमारा जीना मुश्किल कर देगा। तलाशी लेते वक्त डाकू को राजा के लड़के की जेब से राजा का लिखा हुआ पैगाम मिला, जिस पर राज्य की मोहर और राजा के हस्ताक्षर थे। बड़ी सावधानी से डाकू ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ने लगा। चिट्ठी पढ़कर डाकू बोला, छी छी, हमारे राज्य का राजा कितना घटिया है। जब बुढ़िया ने पूछा, बेटा ऐसा इस चिट्ठी में क्या लिखा है जिसे पढ़कर तुम अपने ही नगर के राजा को घटिया राजा कह रहे हो, तो डाकू ने जवाब दिया, मैया, चिट्ठी में लिखा है कि रानी जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे तुम उसे मार कर कहीं दूर फिंकवा देना और यह काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। मैं इसे क्यों मरवाना चाहता हूँ और क्यों नहीं मारा, इन सवालों का जवाब मैं नगर आकर तुम्हें दे दूंगा। श्रोताओं, यह सुनकर बुढ़िया ने अपने मन में विचार किया कि मुझे इस मासूम को किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। उसने डाकू से कहा, तुम इस चिट्ठी को बदल दो और एक नई चिट्ठी तैयार करो जिसमें लिखा हो कि रानी, इस लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वह बड़ा ही नेक लड़का है और मैंने इसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए चुना है। इसलिए रानी, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे तुम उसका विवाह राजकुमारी से कर देना। और ध्यान रखना, यह काम मेरे नगर वापसी से पहले हो जाना चाहिए। डाकू ने बुढ़िया की बात मानी और चिट्ठी बदल दी। उसने नई चिट्ठी को लड़के की जेब में रख दिया। फिर डाकू ने खाना खाया और चोरी करने के लिए अपने अड्डे से बाहर निकल गया। उधर अगला दिन हुआ और बुढ़िया ने राजा के लड़के से कहा, बेटा सुबह हो गई है, अब तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। राजा के लड़के ने बुढ़िया को प्रणाम किया, राजमहल का मार्ग पूछा और बुढ़िया से विदा लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद राजा का लड़का रानी के महल में पहुंचा। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने आपके नाम यह पैगाम भेजा है, आप इसे पढ़ लीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। श्रोताओं, रानी ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि यह लड़का बड़ा ही नेक दिल है, बुद्धिमान और योग्य है। यह राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसलिए मेरे आने से पहले तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा देना। चिट्ठी पढ़ते ही रानी सोचने लगी कि महाराज को इस लड़के में ऐसी क्या खासियत नजर आई जो वह जल्दी से जल्दी राजकुमारी का विवाह इस लड़के से कराना चाहते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर और मोहर लगी थी और चिट्ठी में लिखा था कि राजकुमारी का विवाह इस लड़के से कर देना। इस प्रकार रानी ने चिट्ठी के अनुसार उस लड़के का विवाह राजकुमारी से करवा दिया और वह लड़का राजा का दामाद बनकर महल में सुख शांति से रहने लगा। श्रोताओं, कुछ दिनों बाद राजा महल में पहुंचा और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिस लड़के को उसने रानी के पास भेजा था ताकि वह उसे मार दे, वही लड़का राजकुमारी के साथ विवाह कर चुका था। राजा क्रोधित हो गया और रानी से पूछा, मैंने तुम्हें इस लड़के को मारने का आदेश दिया था, फिर तुमने इसके साथ राजकुमारी का विवाह क्यों करवा दिया? रानी ने कहा, महाराज, मैंने तो वही किया जो आपने आदेश दिया था, इसमें मेरी क्या गलती है? राजा ने रानी से चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। रानी चिट्ठी लेकर बाहर आई और राजा ने जब चिट्ठी को खोला तो देखा कि उसमें कुछ और ही लिखा था। यह देखकर राजा गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, जाओ और उस लड़के को पकड़ कर लाओ जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ है। श्रोताओं, सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उस लड़के को पकड़कर राजा के सामने लाए। राजा ने गुस्से में आकर उस लड़के से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई मेरी पुत्री से विवाह करने की? तुमने मुझे धोखा दिया है और धोखा देने वालों को मेरे राज्य में मौत की सजा दी जाती है।
अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी राजकुमारी राजा के सामने खड़ी हो गई और बोली, पिताजी, आप जिस पर तलवार चला रहे हैं वह मेरे पति परमेश्वर हैं। उन्हें मारने से पहले आपको मुझे मारना होगा। श्रोताओं, यही समय था कि एक सैनिक राजा के पास आया और कहा, महाराज, एक सिद्ध संत आए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, उन्हें मेरे पास लाओ। संत को राजा के पास लाया गया और राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आगमन पूछा। संत ने कहा, मुझे लगता है महाराज, आप मुझे पहचान नहीं पाए और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? राजा ने हैरान होकर पूछा। संत ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, राजा, मैं वही साधु हूँ जिससे आप 16 साल पहले मिले थे। मैंने तब आपको भविष्यवाणी की थी कि आज से 16 साल बाद आपकी पुत्री का विवाह इस गरीब मजदूर के बेटे से होगा। राजा ने तुरंत कहा, लेकिन मैंने तो कहा था कि मैं राजा हूँ और मैं अपनी इच्छा से किसी भी चीज को बदल सकता हूँ। संत ने शांति से उत्तर दिया, राजा, देखिए, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन जो आपकी किस्मत में है वही आपको मिलेगा। नियति में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। श्रोताओं, जब राजा ने साधु की ये बातें सुनी तो उसका दिल झकझोर उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। मैंने यह कभी नहीं समझा कि भाग्य के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। आज मैं समझ गया हूँ कि जो किस्मत में है वही हमारे पास आता है। संत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राजा, भाग्य के सामने कोई भी शक्तिशाली नहीं है। अब तुम व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। वह गरीब लड़का ही तुम्हारी बेटी का भाग्य होगा। उसे अपना दामाद स्वीकार करो, अपना राजपद उसे सौंप दो और मेरे साथ जंगलों में चलो। सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में ही है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राजा ने अपने ऐश्वर्य और सत्ता को छोड़कर मजदूर के बेटे को अपना दामाद बना दिया और उसने सब कुछ छोड़कर संत के साथ जंगलों की ओर कदम बढ़ा लिया और मजदूर का बेटा राजा बनकर सुख और समृद्धि की जिंदगी जीने लगा। फिर बुद्ध ने कहा, हे बेटे, अब तुम समझ ही गए होगे कि भाग्य किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करता। जो कुछ भी हमारे लिए नियत है वह हमें मिलकर ही रहता है। राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ भगवान, अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि हमें अपनी किस्मत से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो हमारे लिए लिखा होता है वह हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। चाहे हम कितना भी संघर्ष करें, परंतु जब किस्मत का लिखा समय आता है तो वह बदल नहीं सकता। हमें अपनी स्थिति को स्वीकार कर अपने भीतर की शक्ति और आस्था को पहचानना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी ने आपके दिल में कुछ प्रेरणा और साहस जगाया होगा। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।